नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए हो सकती है। और ये 27 अगस्त से 2 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो हैं और उनके पर्सन हैं, उनकी एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, फीलिंग्स क्या हैं, और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है और लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा। या फिर वो खुद जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। एक इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता पहले की तरह पावरफुल हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो पाइसिस जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो समय का पहिया है, जो भाग्य चक्र है या व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये अभी जो भाग्य है उनका साथ दे रहा है। भले इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड ले लेते हैं, रुकते हैं और अपने लिए या अपनों के लिए या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने लिए या अपनों के लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना पड़े या वाद विवाद करना पड़े या किसी बात के खिलाफ उनके अगेंस्ट जाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह बन सकता है। और जो समय का पहिया है, जो भाग्य है, जो उनका अब जो साथ दे रहा है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आगे धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट है, एक दूसरे के लिए बना है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे से इस रिश्ते को कमिटमेंट वगैरह करके यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं जो स्कॉर्पियो के पर्सन है कि अगर भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है और एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, महीने से या सालों से जानते हैं या दिनों से जानते हैं, लेकिन एक नई दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू इस रिश्ते को करते हैं। जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां थी, जो स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, उनको ख़त्म कर देते हैं और नए सिरे से इस रिश्ते को एक दोस्ती के लेवल से शुरू करते हैं। उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके काफ़ी खुशियों भरा हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। और अगर लंबे समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो उनसे कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर को उनके साथ मिलकर आमने सामने बातें करनी चाहिए, एक उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। उनको स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि
या तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं या वो खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उनके पर्सन इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देते हैं, वाद विवाद झगड़ा नहीं करते, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो उनके खुद के बनाए हुए हैं और आपस में बातें कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर वो खुद ये महसूस कर रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग को, इस ओवर कंट्रोल को, जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रहा है, उन सब चीज़ों को, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल कर एक दूसरे से बातें कर ली जाए ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, घर बनना, घर बसना, वो सब हो सके। तो काफ़ी एंजाइटी काफ़ी स्ट्रेस में वो दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आपस में एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही आपके पास और ऑप्शन हैं लेकिन आप उसी पर रुके हुए हैं, उसी पर स्टक हो गए हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि कब ये बातें परेशानियां दिक्कतें ख़त्म होंगी, कब इसमें कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कट बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, और कब जो उनके पर्सन है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देंगे, और कब ये रिश्ता पहले की तरह होगा। हालांकि और ऑप्शन होते हुए भी आप कुछ और देखना ही नहीं चाहते, आप उसी पर स्टक हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से आप तभी बाहर निकलेंगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे जब वही पर्सन आपकी लाइफ में आगे होगा। तो आप स्टैंड, या तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें कम्युनिकेशन करें, क्लियर कट बातें करें, और इस हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और अपना अगर इस रिश्ते में वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखें। वो ये ना समझें कि ये एक ऐसा वैसा रिश्ता है, ये इस रिश्ते में देखें कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है। और जो रास्ता वो दूसरों को दिखाते हैं वो रास्ता वो खुद फॉलो करें, अपने लिए फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो इस रिश्ते में हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी, जो इसको रास्ता दिखाएगी, इस रिश्ते में वापस आने का रास्ता, अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता, अपनी स्टेबिलिटी का रास्ता दिखाएगी, जो जिससे वो समझेंगे कि ये रिश्ता पावरफुल है, ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, एक दूसरे के लिए है ये रिश्ता। और वो खुद स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस बंधन से मुक्त होंगे। तो या तो फिर आप इस बंधन से, इस एंजाइटी से बाहर निकलकर अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े होना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये सब सोचना चाहिए और ये सब करना चाहिए। तो देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर ये रिश्ता क्रिएटिव हो, सक्सेसफुल हो, गॉर्जियस हो, नेम और फेम हो, अबंडेंस आए, प्यार प्रेम बढ़े और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो। काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत आप उसे इस रिश्ते से चाहते हैं कि अगर वो इनके पर्सन इस रिश्ते में जो स्कॉर्पियो हैं अगर इस रिश्ते को शुरू कर देते हैं तो इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्रिएटिव ये रिश्ता हो सकता है, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई करके द एम्प्रेस को कि ये कार्ड क्यों आया है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो जो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं अभी शायद वो इस रिश्ते को लेकर थक गए हैं, हार गए हैं,
तो वो बेचैन हैं इस रिश्ते को लेकर। वो चाहते हैं कि अ, वो सबसे पहले इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं। और या फिर वो आपके लिए चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस अपने आप को इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकालें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और आराम दें अपने आप को। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, जब आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि आप उठकर चलने के लायक हो गए हैं, तो तभी आपको इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और जो ये रिश्ता पेंडिंग है या अनफिनिश्ड बिजनेस जो, उसको या तो कंप्लीट कर देना चाहिए या तो बिल्कुल ही ख़त्म करके नए सिरे से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने की ज़रूरत है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी आगे जाकर ये स्टेबल हो सकता है। नेम और फेम मिल सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, और गॉर्जियस होना, अबंडेंस आना, फ्रूटफुल होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, या कह सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो से चाहते हैं, अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इन सब पूरा सबसे पहले हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, पुरानी चीज़ों को भूल कर नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, खुशियाँ आ सके, नेम और फेम बढ़ सके। तो खुशियाँ चाहते हैं आप, प्यार प्रेम चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, फ्रूटफुल होना ये रिश्ता, ये सब चीज़ें आप उनसे चाहते हैं अपने पार्टनर से। देखते हैं स्कॉर्पियो कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कट, आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, किसी एक की बात ना सुनी जाए, एक की बात सुनकर इसमें कोई भी डिसीजन ना लिया जाए, क्योंकि अगर एक तरफा डिसीजन लिया जाता है तो वो रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी, दिक्कत होती है, फ्यूचर में परेशानियां आ सकती हैं। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एक खुलकर आमने सामने बातें करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, कठोर बनना पड़े। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। द एम्प्रेस, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खुलकर बातें होती हैं, दोनों पक्षों की सुनी जाती है, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता और समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है। तो इस जो ये इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेगी, तो भले ही ये अपॉर्चुनिटी अभी छोटी है, ये रिश्ता अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप इसके लिए आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस मैनिफेस्ट करें, या फिर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, नेम और फेम दिलाने वाला हो सके, घर बनना, घर बसना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम होना, ये सारी चीज़ें हो सके। तो आप इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं और फ्रूटफुल इस रिश्ते को करना चाहते हैं। तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। जो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के लिए इसका आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, इस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में वो
नए रास्ते की तरफ, नए मार्ग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसका आउटकम बता रहा है, वो बता रहा है कि इन सब चीज़ों से, एंजाइटी, स्ट्रेस से, परेशानियों से, बाधाओं से निकलकर वो ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, उनकी बातों को सुना जाए और वो लाइफ में आगे बढ़ सके, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ उनको ना रहे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक इस रिश्ते में क्योंकि आप अपने आप को इसमें से कोई एक जना महसूस कर रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो आप काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी परेशानी में, काफ़ी दुविधा में दिख रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर पुराने बैगेजेस को, पुरानी बातों को भुलाकर उस जो एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानियाँ थी उन चीज़ों से गिव अप कर देते हैं और सही समय आने का, आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही होने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो आगे जाकर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप क्योंकि काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी परेशानियों से रहे हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन है और इस रिश्ते में आप रुकना भी चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल भी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप क्योंकि काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, तो कुछ केसेस में आप इस रिश्ते का सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, अपने पर्सन से नज़रें घुमाएंगे तो मदद मिलेगी और फ्रूटफुल होगा, ये रिश्ता कामयाब होगा और नेम फेम बढ़ेगा। और कुछ केसेस में आप नए लोगों के बीच में, नए रिश्ते की तरफ या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी के लिए आप कोई इसमें चाह रहे हैं कि कब ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कब कामयाब होगा, कब क्या होगा, तो इसलिए आप अभी सोच रहे हैं कि अभी तक, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तो तब तक आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और सोर्सेज की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। आपको इस रिश्ते में स्टक नहीं रहना चाहिए, इसी में दुखी नहीं रहना चाहिए। इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आपको बाहर निकल कर लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ लोग मतलब फ़ॉरेन वगैरह की जॉब, करियर के लिए तलाश रहे हैं, आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते से बाहर निकलकर शांति, आप फ़ॉरेन में जाकर या दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पर जाकर अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, वहाँ कामयाब होना चाहते हैं, कोई जॉब, बिजनेस, करियर के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना नया रास्ता खोजने की तलाश में हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है और कुछ केसेस में आप वेट करेंगे सही समय आने का, सही वक्त आने का। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप वेट करने का ही ऑप्शन चुनना चाहते हैं, उसी का ही इंतज़ार करना चाहते हैं कि कब सही समय होगा, कब वक्त सही होगा और ये जो इसका आउटकम है पहले जैसा होगा ये, या फिर इस रिश्ते में फिर से वही खुशियाँ होंगी। क्योंकि इसमें कोई भी सब कुछ मौन है, खामोश है, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, अपना पहला जो बिज़नेस, करियर या जो भी काम करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी वो इस प्यार की तरफ देखना ही नहीं चाहते। और कुछ केसेस में वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, समय को समय देंगे, समय को थोड़ा सा वक्त देंगे कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तो वो चीज़ों को फ्रूटफुल होने का और सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी।
The High Priestess, Two of Wands, and Seven of Cups. तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आप हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर रुक कर ठहर कर एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे तो तब तक आप दुविधा में रह सकते हैं। आपको एक मन एक विचार बनाना है, तभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है। आपके समय पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आपको इसी रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही होने का, सही वक्त आने का, घर बनना, घर बसना, या उनके साथ रिश्ता बनाना, या उनके साथ लाइफ टाइम रहना और खुशियों भरा रिश्ता बनाना, आपको उन चीज़ों का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, एक ऑप्शन के साथ आपको चलना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, आपको यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपनी आस्था लगाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और अपना जो है इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करें। शांत रहें, मौन रहें, चुप रहें, और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते रहें, और एक मन एक विचार करके आपको रुकने ठहरने की ज़रूरत है। जब तक आप इस भ्रमजाल में फंसे रहेंगे तो आप कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर आना है, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट करना है। तब तक आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपना यूनिवर्स में आस्था लगाइए। चुप रहिए, खामोश रहिए, कि किसी पचड़े में मत पड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया है तो आज कर लीजिए, और अगर अच्छा कमेंट्स देना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से देना शुरू कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, वीडियो बनाने में खुशी मिलती रहे, और फिर नई नई वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।